जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं यह और वह का तीसरा विभाग चल रहा है। मैं मेघा जैन रुमित लाइफ स्टाइल चैनल की बुक सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे छठा प्रश्न। वह अर्थात सिद्ध, मोक्ष प्राप्त जीव और अरिहंत ऐसे दो प्रकार के परमात्मा हैं। अरिहंत में तीर्थंकर भी बताए हैं। तीर्थंकर शब्द का क्या आशय है, ये एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि तीर्थंकर शब्द का आशय क्या है। समाधान इसका कुछ इस प्रकार है। जीव इस संसार में अनादि से जन्म मरण कर रहा है। इसका कोई और छोर नहीं है। इसको भव सागर यानी भव रूपी समुद्र कहा जाता है। जिन उपायों से जीव भव सागर के किनारे यानी तीर को प्राप्त कर सकता है, वे उपाय तीर्थ कहलाते हैं। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि तीर्थ किसे कहते हैं। ये हमारा समाधान इस तरीके से हो जाता है कि तीर्थ अर्थात जिन उपायों से जीव भव सागर को के किनारे को प्राप्त कर सकता है, वे उपाय ही तीर्थ कहलाते हैं। पाप क्रियाओं का त्याग ही वे उपाय हैं जिनसे जीव भव सागर को पार कर सकता है। अतः पाप क्रियाओं का त्याग ही तीर्थ है। पाप क्रियाओं का त्याग दो प्रकार से किया जाता है। पहला है जीवन भर के लिए संपूर्ण पापों का त्याग, जैसे कि हमारे अणगार करते हैं या साधु करते हैं। और दूसरा तरीका है थोड़े थोड़े पाप का त्याग, जैसे हम श्रावक लोग करते हैं। पहले प्रकार से त्याग करने वाला पुरुष है तो वह साधु कहलाता है और स्त्री है तो साध्वी कहलाती है। दूसरे प्रकार से त्याग करने वाला पुरुष स्त्री क्रमशः श्रावक श्राविका कहलाते हैं। इनकी श्रद्धा विश्वास तो यही होता है कि संपूर्ण पाप क्रियाओं के त्याग के बिना मोक्ष संभव नहीं, परंतु अभी परिस्थितियां अनुकूल न होने से वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चार तीर्थ कहे जाते हैं जैन दृष्टि से। इनमें मुख्यतः पाप क्रियाओं के त्याग की ही है। जिन भगवान के उपदेश से ये चार प्रकार के त्याग करने वालों का समूह बनता है, वे भगवान तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं साधुत्व और श्रावकत्व क्या होता है, यानी वह अर्थात भगवान बनने के उपाय क्या हैं। यदि अपनी अनुकूलता के अनुसार थोड़ा थोड़ा त्याग करने से ही मनुष्य तीर्थ बन जाता है, तो साधु बनने की क्या आवश्यकता है। उत्तर: दिल्ली से चेन्नई दो जनों को जाना है। एक साइकिल से जाता है, दूसरा विमान से। ऐसे ही मोक्ष मंजिल पहुंचने के दो उपाय हैं, साइकिल यात्री के समान श्रावकत्व और विमान यात्री के समान साधुत्व। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वास्तव में श्रावक का भी मनोरथ यही होना चाहिए कि कब मैं ग्रह संसार छोड़कर साधु बनूंगा, तभी उसका श्रावकत्व सही है। जैसे किसी को अपना शरीर मैल से भरा हुआ देखकर ग्लानि होती है और वह स्नान करके संपूर्ण मैल से मुक्त होने की इच्छा वाला होकर भी कभी स्नान न करके मात्र हाथ मुंह धोकर रह जाता है, फिर भी उसका लक्ष्य तो संपूर्ण मैल से मुक्ति का ही है और अवसर मिलते ही वह संपूर्ण स्नान कर संपूर्ण मैल से मुक्त होता है। वैसे ही मोक्ष अर्थात आत्मा में लगे हुए कर्म रूप मैल से पूर्ण मुक्ति, स्नान अर्थात साधुत्व का ग्रहण एवं आचरण हाथ मुंह धोने के समान है। क्या? हाँ, श्रावकत्व। तो हमने जान लिया डिफरेंस बिटवीन साधु एंड श्रावक। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, जो है जैन साधुओं के नियम इतने कठोर क्यों होते हैं। जैसे भिक्षाचर्या, वाहन का त्याग, सिर के बाल हाथ से उखाड़ना यानी लोच करना, रुपया पैसा नहीं छूना यानी परिग्रह नहीं रखना, परिवार से संबंध समाप्त आदि। उत्तर है, यह पहले बताया जा चुका है कि जीवों का अपना अपना स्वतंत्र एवं पृथक पृथक अस्तित्व है। जीव अपनी काया, वचन और मन से निरंतर कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है। उस क्रिया के अनुसार जीव के निरंतर कर्म बंध भी चल रहा है। आत्मा से निरंतर बंधे हुए कर्म अपने अपने समय के पूर्ण होने पर जीव को अपना अपना फल दिखाते हैं। इससे प्रभावित होकर जीव पुनः नए कर्म बांधता है। इस कर्म श्रृंखला को तोड़ने का उपाय यही है कि नए बंधने वाले कर्मों में कमी आ जाए और पुराने बंधे कर्मों को आत्मा से तेजी से अधिक मात्रा में निष्कासित किया जाए यानी निकाला जाए। कर्मों की आत्मा में आवक को रोकने के उपायों को संवर कहा जाता है। मतलब ऐसे उपाय करना जिससे कर्म हमारी आत्मा में आ ही नहीं पाए। और आत्मा से कर्मों को निकालने के उपायों को तप कहा जाता है। संवर और तप के अनेक भेद प्रभेद हैं, जैसे प्राणातिपात, हिंसा,
मृषावाद यानी असत्य, अदत्तादान यानी बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना, अब्रह्म और परिग्रह ये प्रथम के 5 पाप कहे जाते हैं। इन्हें पंच आश्रव यानी आत्मा में पाप कर्मों की आवक के 5 कारण, जिन कारणों से आत्मा के अंदर पाप कर्म आते हैं, इन्हें पंच आश्रव भी कहते हैं। आश्रवों के और भी भेद प्रभेद हैं। सभी कर्मों से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। उसके लिए सबसे पहले आश्रवों पर रोक लगानी पड़ेगी। जैसे किसी बीमारी के कीटाणु के आने पर रोक लगाए बिना पूर्व में प्रविष्ट कीटाणु के सफाए का कोई अर्थ नहीं, या नए कर्ज लेने पर रोक लगाए बिना पुराने कर्ज चुकाने का कोई लाभ नहीं, ऐसे ही नए कर्म की आवक को रोकने के लिए प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्म परिग्रह का जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है। इसी को जैन सिद्धांत में साधुत्व कहा जाता है। इन 5 आश्रवों के त्याग की प्रतिज्ञा को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए अनेक नियम उपनियम बने हुए हैं। परिग्रह का त्याग कर दिया, अतः जैन साधु रुपया पैसा नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने पांचों पाप का त्याग किया। 5वें में परिग्रह है, तो परिग्रह का त्याग कर दिया तो वो रुपया पैसा क्यों रखेंगे। बिना रुपए पैसे के वे अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। परिवार भी परिग्रह है। ऑब्वियसली अगर आप परिवार के ममत्व में हैं, इसका मतलब आप परिग्रह रख रहे हैं, अतः परिवार से भी ममत्व का संबंध समाप्त करना होता है। अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए अपने निमित्त से सूक्ष्म यानी छोटे जीवों की भी हिंसा न हो, इसके लिए भिक्षाचर्या के अनेक नियम बने हैं। जैसे साधु के लिए भोजन नहीं बना हो, किसी भी शर्त पे साधु अपने लिए भोजन नहीं बनवाते हैं, और ना ही खरीदा गया हो, है ना। तो ये भी छोटे छोटे जीवों की हिंसा को रोकने के लिए नियम बने हैं। वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर अनेक छोटे बड़े जीवों की हिंसा होती ही है। साथ ही वाहन की व्यवस्था ईंधन के लिए रुपयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अहिंसा और अपरिग्रह महाव्रत का पालन नहीं हो सकेगा, अतः जैन साधु वाहन से विहार नहीं कर सकते। हाथों से दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल उखाड़ने को केशलोच कहते हैं। अपरिग्रह फैशन परस्ती रोकने, अयोग्य भर्ती रोकने, कष्ट सहिष्णुता, स्वावलंबन आदि दृष्टि से केशलोच का विधान है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य महाव्रत के पालन के लिए अनेक नियम उपनियम बने हुए हैं। साधु साध्वी के ये और इन जैसे नियम उन्हें पालनीय हैं। इन नियमों का जो पालन कर सके वह मुमुक्षु साधुत्व को ग्रहण करे, उसकी इच्छा। यदि इन नियमों का पालन न कर सके तो वह मुमुक्षु श्रावकत्व ग्रहण करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियमों को कठोर, स्वयं के लिए यानी धीरे धीरे स्टेप चढ़ना, कठोर बनाता जाता है। इसी प्रकार साधुत्व एक ही प्रकार का यानी नियमों की अपेक्षा से साधु एक ही प्रकार का होता है। कष्टों से डरने वालों के लिए वह अत्यंत कष्टप्रद मालूम पड़ता है। यदि हम कष्टों से डरेंगे, किसी भी चीज़ को से अगर हमें भय होता है तो हमें वो बहुत डरावना, कष्टप्रद, दुखदायी लगता है। लेकिन अगर हम कष्टों से नहीं डरते हैं तो वह हमें सुखद लगता है, ईजी लगता है, सिंपल लगता है। बात को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा। आगे बहुत सारे समाधान हमारे सुलझते जाएंगे। प्रश्न आप बताते जाइए, समाधान हम पाते जाएंगे। जय जिनेंद्र।